नमस्कार देवियों सज्जनों, आज हमारा स्वागत है ज्योतिष जगत कार्यक्रम के अंदर। आज हमारे साथ में बैठे हैं डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग एक यूनिक टॉपिक पर चर्चा करने वाले। अभी तक हमने कई सारे प्लैनेट्स के ऊपर चर्चा की है, तो एक और हमारा प्लैनेट लेके आए हम, जिसके ऊपर चर्चा करेंगे बृहस्पति, गुरु। तो भाई गुरु का जो महत्व क्या होता है हमारे जीवन शैली के ऊपर, जातक और जातिका के ऊपर, और पूरे जिंदगी के अंदर गुरु का कैसा प्रभाव होता है, गुरु अच्छा हो, उच्च का हो, नीच का हो, 6 8 12 में बैठा हो, इस विषय में थोड़ी बहुत चर्चा विचारना करें, जो हमें समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी। जय श्री कृष्ण दर्शक बंधुओं, सबसे पहले तो आप लोगों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। देखिए युवराज जी, हाँ, देवगुरु बृहस्पति, जैसा इनका नाम है देवगुरु। देवगुरु, गुरु शब्द का अर्थ ही होता है अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला व्यक्ति। तो गुरु हमारे जन्माक्षर में चाहे स्पिरिचुअली चाहे फिजिकली हम लोगों को हमेशा अंधेरे से प्रकाश की तरफ रास्ता दिखाते आए हैं। और यही नहीं, एस्ट्रोनॉमिकली बात करें तो ये 9 प्लैनेट्स में आकार में सबसे बड़े ग्रह जी। अब गुरुवारी की विशेषताओं के ऊपर थोड़ा पब्लिक को समझाइए कि भाई गुरु जब भी 6 8 12 में होता है, जैसे कि आपने कहा कि ब्लैक होल से जी, तो उसमें क्या प्रभाव रहता है गुरु का? युवराज जी, हमारे जन्माक्षर के तीसरे, छठवें, 8वें और 10वें और 11वें भाव ये उपचय स्थान कहे गए। यदि छठे स्थान पे बृहस्पति बैठा हो तो यानी वो कन्या राशि में होगा। कालपुरुष के जन्माक्षर के अनुसार वह कन्या राशि में बैठा होगा। कन्या राशि के अनुसार व्यक्ति वेल प्लानर होता है। व्यक्ति अपने प्लानिंग के हिसाब से लगभग सभी चीज़ों में सफलता प्राप्त कर सकता है। और यदि युवराज जी यही बृहस्पति अष्टम खाने में बैठा हो, 8वें खाने में, तो ऐसा व्यक्ति सिक्रेटिव नेचर होता है। अच्छा। यानी व्यक्ति के मन की बात जानना बहुत मुश्किल है और व्यक्ति हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी होता है। और यदि युवराज जी यही बृहस्पति मीन राशि में 12वें खाने में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल इंक्लाइन पर्सनालिटी होता है। वह हर तरफ से एक समाज के लिए नोबेल आदर्श कर्मों को करता है। साथ ही में हमने देखा है कि भाई गुरु का जो कैरेक्टर है कि भाई काफ़ी गुरु का शब्द है, मतलब कि लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई कैसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है, हाव भाव चलन, जब भी वो आते हैं तो एक अलग से पॉजिटिवनेस, रौनक आती है। बिल्कुल कि भाई एक जो व्यक्तित्व जो कहा जाता है जी, कि भाई उसकी पर्सनैलिटी जी, उसको लोग गर्दन घुमा के लोग एक बार तो जरूर देखेंगे। बिल्कुल जैसे उनकी पर्सनैलिटी होती है। जैसे सिंह राशि के जातकों की सूर्य के कारण अच्छी पर्सनैलिटी होती है। धनु और मीन का जो स्वामी गुरु है और गुरु के ऊपर जो हमारी बातचीत है, तो ऐसी जो अच्छे जो प्लैनेट्स है, जो पर्सनैलिटी के अच्छे होद्दार है, तो उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। साथ ही गुरु के अंदर अपने जैसे कि पंच महापुरुष के अंदर भी गुरु का एक योग आता है। बिल्कुल। तो उसमें कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं उनको? युवराज जी, जैसे पहले अभी आपने बताया कि अच्छी पर्सनैलिटी, गुरु धनु राशि का हो तो व्यक्ति सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होता है। अच्छा। यानी वो अपने एफर्ट से ही आगे आएगा। अगर पंच महापुरुष योग की बात करें तो बृहस्पति अगर कर्क राशि में हो तो इसको बोलते हैं हंस योग। ऐसा व्यक्ति शुरुआती जीवन में थोड़ा स्ट्रगल तो करता है, लेकिन बाद में सफलता के उच्चतम शिखर को प्राप्त करता है। अच्छा। देखने में आकर्षक और सुंदर भी होता है। यहाँ तक कि इनके रहन सहन, जीवन शैली भी बिल्कुल राजसी होती है। लेकिन बाद के जीवन में ये व्यक्ति समाज के लिए एक आदर्श सा स्थापित करता है। अच्छा। और जैसे कि अपने उच्च और नीच के ग्रह के ऊपर अगर बात करें हम, यदि युवराज जी देखा जाए, बृहस्पति मकर राशि में नीच का हो जाता है, डेबिलिटेड होता है, ये शनि के घर में बैठा होता है। ऐसे व्यक्ति को भी लग्जरी परस्यूट, सभी सुख सुविधाएं, साधन उपलब्ध तो रहते हैं, लेकिन उसको उन्नति करने में थोड़ी डिफिकल्टी फील होती है। जातक यही नहीं, जातक कभी कभी कोल्ड और वाइन रिलेटेड दिक्कत, यानी ठंडे से, सर्दी जुकाम से और वात रोगों से भी परेशानी उनको आ सकती है जी। और उसके अंदर क्या प्रभाव होते हैं उनके? देखिए, ये तो हंस योग की बात हो गई। बृहस्पति कर्क राशि में, जैसा भी अब मैंने आपको बताया। और ऐसा व्यक्ति समाज के लिए किसी भी तरीके से मेडिसिनल वैल्यू से, आर्टिस्टिक परस्यूट से, लोगों का कल्याणार्थ सोच करके और जीवन में धर्म की स्थापना करके ऐसा व्यक्ति हर तरफ से नाम इज्जत कमाता है जी। लेकिन इसके साथ बृहस्पति एक शर्त है युवराज जी, बृहस्पति कर्क राशि में पाप युक्त नहीं होना चाहिए, तभी हमें हंस योग के अच्छे फल प्राप्त होंगे। अच्छा जी। और एक योगों के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं जी। जैसे कि गुरु चंद्र गज केसरी योग होता है जी, तो उसमें कैसा रहता है उनका? युवराज जी, गुरु चंद्रमा गज केसरी योग बिल्कुल उत्तम से उत्तम योगों में गिना जाता है। लेकिन शर्त वही आती है, ऐसे में बृहस्पति 6, 8वें और 12वें भाव से युक्त न हो। गज केसरी योग तभी फलित होता है जी। साथ में गुरु शनि के साथ हो, इसको बोलते हैं धर्म कर्माधिपति योग। ऐसा व्यक्ति जीवन में धर्म और कर्म से ही उन्नति कर पाता है। और शुरुआती जीवन में थोड़ी स्ट्रगल्स तो देखने पड़ते हैं, लेकिन बाद में उच्चतम सफलता मिलती है। गुरु सूर्य के साथ हो, युवराज जी इसको बोलते हैं जीवात्मा समयोगा। एक प्रकार का यह राज प्रताप योगा है। एक प्रकार का यह जीवन में
सब कुछ प्राप्त करने का योगा है जी। गुरु बुध के साथ हो, अब ये बुध और गुरु की जी दोनों अभी की बात हमने है। एक पिछले टॉपिक में जैसे पहले बोला भी, इसको बोलते हैं मिस हैपनिंग, मिस गाइडिंग या मिस लीडिंग के योगा। कभी कभी व्यक्ति के कैरियर में भी मिस गाइडिंग हो जाता है। हाँ। व्यक्ति पढ़ता कुछ है और करता कुछ और है। प्रेम संबंधों में कभी कभी दिक्कत आती है, प्रेम और फाइनेंशियल कंडीशन से भी Financial कभी condition EMI हफ्तों के चक्कर में भी परेशान रहना पड़ता है जी। मतलब करना क्या चाहते हो और हो क्या जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों मिसगाइडिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु शुक्र के साथ हो। गुरु शुक्र युवराज जी, शुक्र दैत्याचार्य हैं और बृहस्पति देवों के आचार्य हैं। इन दोनों में हमेशा कंट्राडिक्टरी कॉन्फ्लिक्ट तो रहता ही है। हाँ। लेकिन शुक्र हमारे नॉलेज की चमक है। ऐसा व्यक्ति अपने पर काबू नहीं रख पाता। अच्छा। और ऐसे व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान के साधन है उसका सदुपयोग करें तो व्यक्ति बहुत उन्नति कर सकता है जी। गुरु अगर अपने राहु के साथ हो तो जैसा हम लोगों ने पहले किया है, गुरु राहु चंडाल योग के बारे में दर्शक पीछे के एपिसोड से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जी। गुरु केतु के साथ हो जी। बहुत अच्छा सवाल युवराज जी। गुरु केतु एक एस्केटिक इन नेचर है, सन्यासी जीवन का प्रतीक है। इसके फैसले बहुत उग्र होते हैं। व्यक्ति दुनियावी मैटेरियलिस्टिक सुख को भोग नहीं पाता, यानी उसका जीवन भौतिक जीवन की तरफ नहीं रहता। वह हमेशा स्पिरिचुअलिटी, धर्म, कर्म के बारे में ही सोचता रहता है जी। मतलब कहीं ना कहीं उसके एक दिमाग के कोने में कुछ ना कुछ चलता ही होता है। धर्म के कर्म के बारे में मैं एक दर्शकों के सामने एक पॉइंट रखना चाहूँगा। जिन पुरुष जातकों के जन्माक्षर में गुरु शुक्र की युति हो, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा गुजरता है। और स्त्री जातकों में यदि गुरु मंगल का योग है तो ऐसे में भी वैवाहिक जीवन स्त्री जातकों के लिए बहुत अच्छा गुजरता है। गुरु हमारे घर में पूजा स्थल, पूजा कक्ष का स्वामी है। हाँ। गुरु हमारे लिए, जैसा युवराज जी मैंने पहले बोला भी, कि 16 संस्कारों का एक घर है। इसीलिए गुरु की महिमा जितनी गाय है उतनी कम है। चाहे वो शारीरिक तौर पे, चाहे वो ज्योतिषी तौर पे जी। ये बात सही है कि अपने गुरु अगर मकर राशि का हो जी तो डेबलिश गिनाता है जी का हो जी। तो अगर समझ लो कि जैसे कि 7 से 8 पीढ़ी तक अगर एक ही गुरु चल रहा हो मकर राशि का, तो उसमें पितृदोष भी गिना जा सकता है। पितृदोष बनने के जन्माक्षर में और भी कैरेक्टर आते हैं। गुरु हमारा परिवार, खानदान के रिलेशन में अगर बात करें तो एल्डर पर्सनैलिटी है, जो हमारे पिता के पिता। अगर डेबिलिशन में है तो इसका मतलब नहीं कि पितृदोष में गिना जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बाकी और ग्रह भी जिम्मेदार है। फिर भी गुरु की कमजोर स्थिति डेबिलिशन में रहने के नाते यह मान सकते हैं कि पितरों के लिए तर्पण या ऐसा कुछ काम करना चाहिए। और गुरु जैसे कि हमने बताया कि भाई घर के जो मुखिया होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो पिता के पिता हो या पिता से उम्र में बड़े हो या उनके दादा हो या उनके चाचा हो या कोई भी हो, तो उनका आशीर्वाद लेने से भी गुरु आपका काफी अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बुजुर्गों की सुरक्षा, बड़े बुजुर्गों की आप सेवा कर सकते हैं। साथ ही में आप गुरु को अच्छा करने के लिए गाय को घास खिला सकते हैं, कुत्ते को रोटी दिलाइए। तो ये सब चीज़ों से भी, छोटे छोटे बेनिफिट से ही आपको काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हासिल हो सकती हैं। साथ ही साथ भगवान विष्णु की सेवा करिए, यज्ञ हवन होम उनके लिए करना, अपने कुल देवता की आराधना और भगवान बृहस्पति के मंत्रों का जाप सर्वोपरि होगा। जय श्री कृष्ण। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.